जी इस नंबर पे पैसे नहीं जा रहे। वैसे ये नंबर है किसका जिस पे आप पैसे ट्रांसफर करा रहे हो? बेटा है किसी जानकार का नंबर है। ओह अच्छा, पता नहीं अंकल जी इस नंबर पे पैसे ट्रांसफर करने में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बेटा देखो कोई दूसरा तरीका हो, पैसे भेजना बहुत जरूरी। हाँ जी देखती हूँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे। एक काम करो, आप मुझे ना कोई दूसरा नंबर दे दो, मैं उस पर पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। ठीक है मुन्ना, दूसरा नंबर भेजना, आप उस पर पैसे भेजना। अंकल जी मैं पैसे नहीं भेजूंगी। क्यों बेटा? क्योंकि अंकल जी आप झूठ बोल रहे हो मुझसे, और जब तक आप मुझे ये सच नहीं बताओगे कि पैसे किसको और क्यों ट्रांसफर करने हैं, मैं तब तक पैसे नहीं भेजूंगी। हेलो, आपकी बेटी कट गया फोन, अब देखो फोन को, अब सोचो। अंकल जी आपने अपने बेटे को फोन किया? हाँ बेटा किया था, लेकिन उसका मोबाइल में स्विच ऑफ जा रहा है। बेटा ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे दिल्ली भेजना ही नहीं चाहिए था। मेरे साथ ना ये दूसरी बार हो रहा है। दूसरी बार? बेटा कुछ महीने पहले भी हुआ था मेरे साथ, तभी मैंने उनको 50,000 रुपए दिए थे। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ये बार बार। अंकल जी आप एक काम कीजिए, आप ना उसी को फोन मिलाइए और मेरी बात कराइए। अरे नहीं बेटा, उन्होंने मना किया सब करने के लिए। अंकल जी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके इसी डर का तो वो फायदा उठा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप एक काम कीजिए, मैं उससे बात करूंगी और आप फोन मिलाइए। आपका ये जो डर है ना, उसी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग, तभी आपके साथ दूसरी बार कर रहे हैं ये। आप फोन मिलाइए, मुझे दीजिए। हेलो बेटा जी, अंकल तो बिल्कुल ठीक है और पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। अब आप अपना देख लो, आपका ये जो नंबर है ना ट्रैकिंग पे लग गया है। बस पुलिस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, फिर वहीं मुलाकात होगी। देखा अंकल जी, फोन काट दिया। अंकल जी आपके फोन पे शायद आपके बेटे का फोन आ रहा है। बेटा आयुष कैसे हो तुम? बेटा 3 दिन से तेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा? चलो भगवान का शुक्र है तू ठीक है। ठीक है रख दो। बेटा तूने हिम्मत ना दी होती ना तो मैं फिर फंस गया था। अंकल जी ऐसी सिचुएशन में ना कभी भी अपने होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वो लोग यही तो चाहते हैं। बल्कि ऐसी सिचुएशन में आपको दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेना चाहिए। हाँ सही कह रही हो बेटा। ठीक है बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लेके घर जाना। थैंक यू बेटा। अरे जज्बात, तुम यहाँ कब आए? तुम दिल्ली से? बस कल ही आया। तुम तो पढ़ने में इतने बढ़िया थे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? अपने पापा को झूठी कहानी सुनाकर उनको बेवकूफ बनाया। सब पता है मुझे कि तुमने क्या किया है। आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। एक काम करो, अपने पीछे देखो। तुम्हारे दोस्त ने ना मुझे सब कुछ सच बता दिया कि कैसे तुम दोनों ने प्लान बनाया और अंकल को कैसे बेवकूफ बनाया। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं थे, वो फिर मेरे पास आए मदद मांगने, और जैसे मैं पैसे ट्रांसफर करने लगी तब मुझे सब कुछ समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़। बस वहीं फंस गए तुम दोनों। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मांग लेते उनसे, वो मना थोड़ी ना करते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा ना कि पापा से ऐसे पैसे निकलवाना बहुत आसान होगा, इसलिए मैंने कर दिया। क्या आइडिया तुम लोगों को आया कहाँ से? किसका आइडिया था ये? वो क्या ना कि मैंने ऑनलाइन वीडियो देखी थी कि अपने परिवार के साथ ऐसा करके कैसे पैसे निकाले जाते हैं। बस मैंने वही कर दिया। मेरे दोस्त ने भी मेरा बहुत साथ दिया जब मैंने उसे ये आइडिया बताया। तो अच्छा तो अब मुझे ये बताओ तुम दोनों, मुझे क्या करना चाहिए? अंकल को सब कुछ सच बता देना चाहिए तुम्हारे बारे में? प्लीज पापा को मत कुछ बताना, मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और आप तो जानती हो कि पापा को हार्ट की बीमारी है, मैं कुछ हो जाएगा। प्लीज आप मुझे कुछ मत बताना। नहीं बता रही, अगर मुझे बताना होता ना तो बहुत पहले बता चुकी होती, और तभी तुम्हारे पापा ना पुलिस स्टेशन जा चुके होते। और मैंने तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ लिया तो सोचो पुलिस तो 2 मिनट में तुम्हें पकड़ लेती। मुझे ये बताओ इतने पैसे तुम्हें चाहिए क्यों थे? किया क्यों आखिर ये तुमने? मुझे एक बाइक चाहिए थी। मैंने पापा से बोला तो पापा ने मना कर दिया बाइक के लिए। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था एक्चुअली। यार हद कर दी तुमने। वैसे भी क्या बाइक का क्रेज हो गया जो अपने पापा से झूठ बोलने लगे तुम, और ये सब किया उनके साथ। तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अरे लोन लिया है उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और तुम ये सब कर रहे हो। आज के बाद अब कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज पापा से मत पूछिएगा। ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, अब जाओ तुम लोग, और आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना।